हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमूव डुप्लीकेट के इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है रिमूव डुप्लीकेट के लिए जो हमारा कोड होगा वो कोड देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। रिमूव डुप्लीकेट के अंदर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग मिलेगा और उस स्ट्रिंग में जो है जो भी कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसे हमें जो है रिमूव करना है। रिमूव कंजिक्यूटिव कैरेक्टर को करना है, मतलब कि वैसा कैरेक्टर जो आपस में एक साथ जो है सेम आया हो। वैसे कैरेक्टर को जो है हमें रिमूव करना है और ये जो प्रोसेस हम करेंगे ये हमें रिकर्जिव करना है, मतलब कि रिकर्जन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या हमारा अप्रोच होने वाला है देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देन उसका आउटपुट निकालते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट, और देन जो है रिकर्जन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होगा वो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स एज्यूम कि जो हमें यूजर से स्ट्रिंग मिलेगा वो हमारा ये स्ट्रिंग है। इसको जो है हमें क्या करना है, कंजिक्यूटिव जो भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसे रिमूव करना है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लिए, ये ए और ये ए दोनों आपस में जो एक साथ है, ये कंजिक्यूटिव होगा और सेम है। इस दोनों में से किसी एक ए को जो है हमें अपने आउटपुट के अंदर रखना है। ए देन ये तीन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कंजिक्यूटिव है, तीनों बी में से जो है हम एक बी रखेंगे और सी सिंगल है, सी हमारा सिंगल, देन जो है डी ये दोनों जो है सेम है, इस दोनों में से एक रखेंगे और देन जो है हमारा ए। मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा इस स्ट्रिंग के लिए वो हमारा ये होने वाला है। ये काम करना है और ये काम हम करेंगे यूजिंग रिकर्जन। क्या हमारा अप्रोच होगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमें रिमूव करना है डुप्लीकेट तो 3 ए है हमारे पास यहाँ पे, एक ये और ये एक, तो इसके जगह पे आप ये नहीं कहोगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा उसमें एक ए आना चाहिए। नहीं, हमें कंजिक्यूटिव मतलब कि जो साथ में जो डुप्लीकेट आएगा उससे रिमूव करना है। ये काम करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग रिकर्जन, चलिए वो देखते हैं। रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो है हमें जो प्रॉब्लम मिला है उसको 2 छोटे सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। और जो हमारा प्रॉब्लम है, मान के चलो हमें एक बड़ा सा प्रॉब्लम मिला और इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे 2 पार्टों में जो है कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, और एक पार्ट पे जो है मैं खुद काम करूँगा और दूसरे पार्ट पे जो है हम यूजिंग रिकर्जन के मदद से जो है आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये काम जो है हम किसी भी रिकर्जन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम सेम काम करेंगे। काम क्या होगा मेरा कि एक पार्ट पे, और यहाँ पे एक पार्ट कहने का क्या मतलब, एक कैरेक्टर पे जो है मैं खुद काम करूँगा और बाकी जो भी कैरेक्टर हमारे पास है, स्ट्रिंग है तो उसमें हमारा कैरेक्टर होगा। बाकी जो भी हमारा कैरेक्टर है उस पर हम जो है रिकर्जन कॉल लगाएंगे। रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है इसमें से जो भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसको रिमूव करें। मैं क्या करता हूँ कि मैं 0 इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर है उसको अपने पास स्टोर करके रखता हूँ, मतलब कि ये मेरे पास है, इस कैरेक्टर पे मुझे काम करना है, और बाकी जो भी हमारे पास सब स्ट्रिंग रह गया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पे जो है हम रिकर्जन कॉल लगाएंगे। रिकर्जन को बोलेंगे कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो, और रिकर्जन क्या करेगा, इसका आंसर कैलकुलेट करेगा, इसमें से जो भी डुप्लीकेट कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट होगा उसको रिमूव करेगा और क्या करेगा, अपना एक आंसर रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इतने में से अगर हमें डुप्लीकेट को रिमूव करना है कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट का, तो हमारा आंसर ए बी सी डी और ए होगा। रिकर्जन जो है अपना आंसर कैलकुलेट करके दे दिया है। अब रिकर्जन कैसे अपना आंसर कैलकुलेट करके दिया है, ये चीज़ें जो है हमें अभी नहीं सोचना है। जब हम कोड लिखेंगे और देन जो है ड्राई रन करेंगे तो उस समय जो है हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाएगा कि आखिर रिकर्जन कैसे ये आंसर रिटर्न कर रहा है। अगर हम उसको एक सब स्ट्रिंग दे रहे हैं अपने टोटल स्ट्रिंग में से, तो उसमें से कैसे डुप्लीकेट को जो है वो रिमूव करके हमें ए बी सी डी ए जो है एक स्ट्रिंग दे रहा है। ये हमें रिकर्जन जो है रिटर्न करेगा। अब रिकर्जन जब रिटर्न कर दिया तो अब मेरा काम रह गया, रिकर्जन तो अपना काम कर लिया और दूसरा काम जो था वो मुझे खुद करना था। तो मेरा काम क्या है कि मैं एक कैरेक्टर को अपने पास रखा हूँ। यहाँ पे जो है 2 केस हो सकता है, हमें कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट करना था। अगर ए है मेरे पास और रिकर्जन मुझे ये आंसर दिया है, तो एक तो है कि ए यहाँ पे होगा, पहले से हमारे पास है, तो हमें इस दोनों में से जो है एक ए को रखना है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो कैरेक्टर है स्टोर करके हमने जो पहले से रखा है 0 लेंथ पे, 0 इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है वो अगर
ये हमारा जो आउटपुट आएगा इसको हम लेट्स एज्यूम कि स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं। जो हमें रिकर्जन आंसर अपना रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसको हम स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है स्टोर कर रहे हैं। सो हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो कैरेक्टर स्टोर है वो अगर स्मॉल आउटपुट के 0 इंडेक्स के कैरेक्टर के इक्वल है, मतलब कि ये कैरेक्टर जो मेरे पास स्टोर है और जो हमें रिकर्जन आंसर दे रहा है उसके 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अगर आपस में सेम हो जाता है। सेम कहने का क्या मतलब कि दोनों जगह पे अभी फ़िलहाल ए है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकर्जन का आंसर होगा वही आंसर मेरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी ए। सो रिकर्जन भी जो है हमें ए बी सी डी ए ला के दे रहा है। सो इन केसेस में क्या है कि ए जो है हमने जो अपने पास स्टोर करके रखा था और जो हमें रिकर्जन आंसर ला के दे रहा है वो दोनों जो है, दोनों का 0 इंडेक्स जो है सेम है। सो इन केसेस में रिकर्जन का जो आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। एक केस तो मेरा ये हो गया कि दोनों अगर सेम हो, 0 इंडेक्स जो हमने अपने पास स्टोर करके रखा है और जो हमें रिकर्जन आंसर ला के दे रहा है अगर उसका कैरेक्टर जो है सेम आता है 0 इंडेक्स का, तो इस केस में जो है हमें रिकर्जन जो आंसर देगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, दूसरा केस ये हो सकता है कि मान के चलो यहाँ पे 0 कैरेक्टर पे जो आपके पास 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो ए ना हो के लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे ई है। सो इन केस में क्या होगा, अगर दोनों डिफरेंट है, मतलब कि आपने जो अपने पास 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर स्टोर करके रखा है और जो स्मॉल आउटपुट से आया उसके 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें अपने पास जो आपने स्टोर करके रखा है उसमें क्या करोगे, स्मॉल आउटपुट, ये हमारा स्मॉल आउटपुट क्या है जो कि हमें रिकर्जन ला के दे रहा है, सो उसको ऐड करोगे और टोटल हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा। इसके बाद ई मैंने अपने पास पहले से रखा था और जो हमें रिकर्जन ला के दे रहा है वो हमारा ई ए बी सी डी, ये मेरा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हमारा जो है 2 केस बनेगा जिस पे हमें काम करना है। जिसमें पहला केस कि अगर हमने जो है कैरेक्टर रखा है वो स्मॉल आउटपुट के 0 इंडेक्स के इक्वल है तो उन केसेस में हमारा स्मॉल आउटपुट जो है वही आंसर होगा, और दूसरा अगर डिफरेंट है तो हम अपना स्ट्रिंग में जो है स्मॉल आउटपुट को ऐड करेंगे और देन जो है रिटर्न करेंगे। सो आई थिंक अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करा है वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। और रिकर्जन में एक चीज़ जो है हमारा और होता है वो होता है बेस केस। तो किसी भी रिकर्जन के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो वो 2 स्टेप, एक पे हम काम करेंगे, दूसरे पे रिकर्जन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा बेस केस। सो बेस केस क्या होता है कि जहाँ पे हमारा जो है कोड रिकर्जन जो है टर्मिनेट हो, कहाँ से जो है रिकर्जन अपना कॉल वापस करेगा, सो वो हमारा जो है बेस केस होता है। सो बेस केस के लिए हमें जो है सोचना होता है किसी भी क्वेश्चन में, और ये आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जो है आप बेस केस सोच सकते हो। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए रिमूव डुप्लीकेट के अंदर जो है हमें बेस केस क्या हो सकता है, मैं आपको बोलूं कि एक लेंथ का जो है कोई आपके पास स्ट्रिंग है, लेट्स एज्यूम कि आपके पास एक जो है स्ट्रिंग है। सो इसको इसमें से जो है मैं आपको बोलूँगा कि रिटर्न करो, रिमूव करो जो भी कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, ए, क्योंकि जो हमारा एक लेंथ का स्ट्रिंग है उसमें क्या ही हमारा डुप्लीकेट होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो बेस केस होने वाला है वो हमारा क्या होगा, एस डॉट लेंथ, मतलब कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से छोटा होता है तो उन केसेस में जो हमारा स्ट्रिंग है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेस देन मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 0 लेंथ मतलब कि एम्प्टी अगर हमें स्ट्रिंग मिलेगा सो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, उसी को हम रिटर्न करेंगे। और अगर हमें एक लेंथ का जो है कोई स्ट्रिंग मिला, लेट्स एज्यूम ए या बी या सी कुछ भी मिला, सो उसी को जो है हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। सो इसलिए जो है हम लेस देन इक्वल टू का बात कर रहे हैं। तो आई थिंक बेस केस भी जो है क्लियर होगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे रिमेंबर दिलाना चाहता हूँ जो कि है हमारा सब स्ट्रिंग। तो आई थिंक आपको सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें जावा के अंदर एक फंक्शन मिलता है, इनबिल्ट फंक्शन मिलता है जो कि हमारा सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम जो हमें स्ट्रिंग मिला है वो हमारा एस है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी स्ट्रिंग है, जो भी सब स्ट्रिंग है उससे कैलकुलेट करना है, मतलब इसे लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग आपको मिला है एस डॉट एस मिला है एस डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में हमें एक चीज़ पास करना होता है वो होता है इंडेक्स वैल्यू, कि हमें कहाँ से जो है अपना सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। सो हमारा जो सब स्ट्रिंग कैलकुलेट होगा वो 1 होगा।
सो यहाँ पे 1 देंगे और ये क्या करेगा 1 से लेके जो लास्ट हमारा इंडेक्स है वहाँ तक का जो है वैल्यू अपने पास स्टोर करेगा, एक नया स्ट्रिंग बनाएगा और उसे रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये चीज़ जो है रिकर्जन जब हम कॉल लगाएंगे वहाँ पे यूज करेंगे। वहाँ पे कैसे यूज करेंगे, हमें रिकर्जन पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा जो है देना था, यहाँ से यहाँ तक का जो है एक सब स्ट्रिंग देना है। सो इसलिए जो है हम इस चीज़ों को आपको रिमेंबर कराए ताकि जब हम कोड लिखे वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आए। सो फटाफट से चलते अपने कंपाइलर की तरफ और सबसे पहले कोड लिखेंगे और देन जो एक छोटे से टेस्ट केस के लिए हम ट्राई रन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे एक हमने क्लास क्रिएट कर रखा है रिमूव डुप्लीकेट्स के नाम से और इसके अंदर वॉइड मैन के अंदर जो है इनपुट में हम यूजर से जो है अपना स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसके बाद रिमूव कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। पास क्या कर रहे हैं इसमें, जो हमें यूजर इनपुट देगा स्ट्रिंग देगा उसको पास कर रहे हैं और जो हमारा रिमूव कंजिक्यूटिव फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसे मिल क्या रहा है एज आर्गूमेंट एक स्ट्रिंग मिल रहा है। सो आई थिंक जो हमने कोड स्ट्रक्चर लिखा है वो क्लियर होगा। सबसे पहला काम जो है हमारा रिकर्जन में क्या होता है, बेस केस लिखना। सो बेस केस हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हमारा स्ट्रिंग का लेंथ अगर लेस देन इक्वल हो तो उन केसेस में वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो स्ट्रिंग मुझे s मिला है, सो s डॉट लेंथ ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो, इन केसेस में मेरा आंसर क्या होना चाहिए, जो हमें स्ट्रिंग मिला है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो आंसर ये। और अगर बेस केस लिख लेता हूँ देन हमें जो है 2 पार्टों पे काम करना था, एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को काम कराएंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले रिकर्जन कॉल लगा रहा हूँ, रिकर्जन को बोल रहा हूँ कि आप जो है अपना आंसर कैलकुलेट करके दो। लेट्स अज्यूम जो हमने एग्जांपल लिया था, जो हमें स्ट्रिंग मिला था वो क्या था, A B B C D D A, आई थिंक यही एग्जांपल था। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इतने पार्ट का जो है आंसर रिकर्जन से जो है मंगा रहा हूँ। सो इसको कैसे हम मंगाएंगे रिकर्जन से। सो रिकर्जन में क्या होता है, सेम फंक्शन को हम कॉल करते हैं और एक नए वैल्यू के साथ जो है हम कॉल करते हैं। सो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, रिमूव कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट। डायरेक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन को जो है हम एक नए वैल्यू के साथ पास करेंगे। जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सब स्ट्रिंग है उससे हम पास कर रहे होंगे एज अ स्ट्रिंग। सो सब स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, s डॉट सब स्ट्रिंग और इसमें हमें जो है इंडेक्स नंबर देना होता है। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा। सो 1 से जो है हम अपना सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे और इसको रिटर्न करेंगे। अब ये जो हमारा रिमूव कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट्स है इसका रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग है। सो ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो उसे हमें कहीं पे स्टोर भी करना होगा। सो इसको जो है हम एक स्ट्रिंग स्मॉल आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर जो है रिकर्जन से जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम स्टोर करके रखेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या करा कि इतने पार्ट को जो है रिकर्जन को बोला कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो, तो रिकर्जन जो है इसका आंसर हमें कैलकुलेट करके देगा। जो भी कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट है उसको रिमूव करके दिया। अब रिकर्जन हमें आंसर ला के दे दिया, तो अब मेरा काम है कि मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करूँ। सो कैसे करना है, सो एक छोटा सा चेक लगेगा। चेक क्या होगा, जो हमें स्ट्रिंग मिला है एज ए यूजर ने हमें जो स्ट्रिंग दिया है वो हमारा क्या है s और उसके 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, यानी कि मैं इस कैरेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। सो s डॉट कैर एट 0 इंडेक्स पे जो हमें कैरेक्टर है ये अगर इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा, सो हमें जो रिकर्जन से आंसर मिला है, रिकर्जन से हमें ये आंसर मिला था, इसमें 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर अगर उसके इक्वल होता है, दैट मीन्स स्मॉल आउटपुट के अंदर हम अपना रिकर्जन वाला आंसर स्टोर करा रहे हैं। सो स्मॉल आउटपुट डॉट कैर एट 0, अगर ये दोनों इक्वल होता है सो इन केसेस में हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमें स्मॉल आउटपुट मिला है ना, जो रिकर्जन से हमें आंसर मिला है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मिला वो हमारे स्मॉल आउटपुट के कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, उन केसेस में जो है हमारा आंसर क्या होगा, मैं अपने कैरेक्टर के अंदर एल्स का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा है, सो ELSC, सो अपने स्ट्रिंग के अंदर जो है स्मॉल आउटपुट को ऐड करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। सो हमारे पास जो कैरेक्टर स्टोर है वो क्या है, s डॉट कैर एट 0 और इसके अंदर हम स्टोर क्या कराएंगे, मतलब ऐड क्या कराएंगे, स्मॉल आउटपुट को जो है ऐड कराएंगे और इससे जो हमें वैल्यू मिलेगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। सो मेरा ये
फाइनल काम हो जाएगा। सो जस्ट इसको रन करते हैं और देन जो है ड्राई रन की ओर बढ़ेंगे। सो सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने टेस्ट केस में देखा था, ए बी 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 सी डी डी ए। सो इसका आंसर ए बी सी डी ए आना चाहिए। सो मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर है। आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। और बाकी एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं छोटे से टेस्ट केस के लिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो चीज़ जो है आपको क्लियर हो सके कि रिकर्जन आखिर काम कैसे करता है। सो मेरा जो ये फंक्शन है जिस पे मैंने काम करा था, रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट, बस इसी फंक्शन को जो है हम अपने यूआई पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा वॉइडमेन के अंदर जो चीज़ें है वो चीज़ें जो आपको क्लियर होगा। रिकर्जन का काम जो है हम इसी फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। सो इसी फंक्शन को लेके चलते हैं और सेम एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं और उस पर जो है देखेंगे कि मेरा जो है रिकर्जन कैसे काम करता है आखिर। तो लेट्स अज्यूम जो फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया, मतलब कि वॉइडमैन से इसका कॉल लगेगा जो, सो फर्स्ट टाइम जब हम इसको कॉल लगाएंगे, एफ मतलब कि इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसमें हम अपना स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे। लेट्स अज्यूम जो हमारा स्ट्रिंग आया है वो ए बी बी और सी, एक छोटा सा ही स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे जो है हम ये स्ट्रिंग दे रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा और लाइन नंबर 6 पे चेक करेगा, ये लेंथ जो है इसका लेस देन 1 है। सो नहीं है। सो हम यहाँ पे आएंगे स्मॉल आउटपुट के अंदर और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। कौन से फंक्शन? सेम फंक्शन को। सो इसने क्या करा, एक फंक्शन को कॉल लगाया, एफ मतलब कि हम इस फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट के इस फंक्शन को। सो इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसमें हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, एक नया वैल्यू दे रहे हैं। नया वैल्यू क्या है मेरा, एस डॉट सब स्ट्रिंग एट 0, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा सब स्ट्रिंग है उसको पास कर रहे हैं। सो ये क्या करेगा, ए बी बी सी को जो है पास करेगा। फिर ये यहाँ से लाइन जो है चेक करना शुरू करेगा, क्योंकि अब इस फंक्शन के लिए अब हम सारा चीज़ जो है डिपेंडेंट, हमारा पूरा फोकस जो है इस फंक्शन पर होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन को एक नया वैल्यू मिला। सो ये लाइन नंबर जो है 6 से फिर से एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा एस डॉट लेंथ जो हमारा लेस देन 1 है, नहीं है। ये भी क्या करेगा, अपने एक सेम फंक्शन को कॉल करेगा एक नए वैल्यू के साथ, मतलब कि सेम फंक्शन को कॉल करा, इस समय जो है हमारा जो वैल्यू होगा सब स्ट्रिंग में वो हमारा BBC होगा। सो BBC एज अ आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे। ये फिर से लाइन नंबर 6 पे जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा लेंथ लेस देन 1, नहीं। सो सेम फंक्शन को कॉल करा, इस समय जो हमारा वैल्यू होगा वो BC होगा, क्योंकि हम सब स्ट्रिंग 1 से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो BC अगेन ये सेम फंक्शन को कॉल करेगा और इस समय जो वैल्यू देगा वो सब स्ट्रिंग हमारा C होगा। यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा, हमारा 6 पे आएगा एस डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जो है लेंथ जो है हमारा स्ट्रिंग का वो 1 है, तो उन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, अपना S जो है रिटर्न कर रहे हैं, जो हमें स्ट्रिंग मिला है उसी को रिटर्न कर रहे हैं। सो यहाँ से जो है इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया था वो उस फंक्शन को अपना S रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन को कॉल किसने लगाया था, तो BC वाला जो ये फंक्शन है हमारा, इसने कॉल लगाया था। तो इस फंक्शन को ये रिटर्न करेगा अपना वैल्यू, और अपना वैल्यू क्या है, इसका C है। सो इसके लिए मतलब BC वाले इस फंक्शन के लिए स्मॉल आउटपुट कैलकुलेट हो चुका है। स्मॉल आउटपुट क्या है, C। स्मॉल आउटपुट क्या है, C है। इससे नीचे वाले से जो हमें आउटपुट मिला है वही हमारा इस फंक्शन के लिए स्मॉल आउटपुट है। अब ये अपना आउटपुट कैलकुलेट करेगा। अपना आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए लाइन नंबर 10 से 13 का जो है कोड एग्जीक्यूट करेगा और इसके अंदर जो है सबसे पहला चेक करेगा 10 पे एस डॉट कैर एट 0 जो है हमारा एस डॉट कैर, मतलब कि ये B और ये C आपस में इक्वल है, नहीं है। तो इनके इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने इस ऊपर वाले जिसने भी इसको कॉल लगाया उसको हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है मतलब कि B, और जो हमें स्मॉल आउटपुट मिला था वो। सो BC जो है हम अपने से ऊपर वाले को रिटर्न कर रहे हैं। सो इसके लिए इस फंक्शन के लिए हमारा स्मॉल आउटपुट क्या होगा, BC होगा। अब ये लाइन नंबर 10 पे आएगा, चेक लगाएगा एस डॉट कैर एट 0। कैर एट 0 पे क्या है, B है, और फिर चेक करेगा स्मॉल आउटपुट कैर एट 0। स्मॉल आउटपुट में जो है कैर एट 0 पे क्या है, B है। दोनों अगर सेम होता है तो उन केसेस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल आउटपुट है उसी को रिटर्न करो। और रिटर्न किसको करेगा, तो अपने से ऊपर वाले को। और क्या रिटर्न करेगा, स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट इसके लिए क्या है, BC है। सो BC ये रिटर्न करेगा। फिर ये फंक्शन जो है लाइन नंबर 10 पे आएगा, अपना चेक लगाएगा। इसके लिए स्मॉल आउटपुट क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं BC है स्मॉल आउटपुट। चेक करेगा कैर एट 0, ये हमारा A है और इसका जो है वो हमारा B है। दोनों सेम नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है तो लाइन नंबर जो है हम 13 में आएंगे एल्स वाले के अंदर, और ये अपने सुपर वाले को क्या करेगा, अपना वैल्यू रिटर्न करेगा। अपना वैल्यू इसका क्या होगा,
जो जीरो इंडेक्स पे ए है वो, और साथ में स्मॉल आउटपुट मतलब कि ए बी सी जो है रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन के लिए जो है हमारा स्मॉल आउटपुट क्या है, ए बी सी। अब ये फिर से चेक करेगा जीरो इंडेक्स और ये जीरो इंडेक्स दोनों सेम है, सो दोनों सेम होता है, तो इन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, अपना स्मॉल आउटपुट को जो है रिटर्न कर रहे हैं। सो इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया था, मतलब कि वाइड मैन से हम इसको कॉल लगा रहे हैं, सो मैन को जो है ये क्या करेगा, ए बी सी रिटर्न करेगा। सो इस तरीके से जो है हमारा रिकर्जन काम करता है। इस रिकर्जन के इस कोड में आप देख सकते हो, इस ड्राई रन में देख सकते हो, हर एक स्टेज जो है अपने से नीचे वाले के लिए जो है वेटिंग में, जब तक कि उसको नीचे वाले का आंसर नहीं मिलेगा वो वेटिंग स्टेज में होगा, और जैसे ही अपना आंसर कैलकुलेट करता है तो वो रिटर्न करता है अपने से ऊपर, मतलब कि जहाँ से कॉल आया उसको अपना आंसर रिटर्न करेगा, और सो ऑन जो है हमारा रिकर्जन का कॉल एंड होते जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे हम अपने बेस केस को हिट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम बेस केस हिट कर रहे हैं, एस डॉट लेंथ जो है हमारा बेस केस था, तो वहाँ पे जो है हम हिट कर रहे हैं और यहाँ से हमारा रिकर्जन कॉल टर्मिनेट हो रहा है। तो आई थिंक आपको हर चीज़ जो है क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा।